गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारे क्लास 11th के टॉपिक रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज इस पे हम बात करते हैं। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई, लेकिन आप लोगों को कमेंट आया कि हमें समझ नहीं आया। तो आज हम वीडियो को फिर से बना रहे हैं, फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ढंग से समझेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है भाई, चलिए। तो देखिए किस तरह से काम होता है। मैंने आपसे कहा, पहली बात ध्यान रख लो कि अगर कोई वेक्टर मान लो ऐसे एंगल पे काम कर रहा है, इस तरह से, या फिर इस तरह से काम कर रहा है 90 डिग्री या 0 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में 90 डिग्री या 0 डिग्री पे है, तो इन्हें कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करना। फिर कंपोनेंट्स में कब डिवाइड करना है, कब करना है? जब कोई वेक्टर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो और चाहे वो वर्टिकल एक्सिस हो, या कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन हो, किसी एक लाइन के साथ उसने अगर थीटा एंगल बना रखा है, और ये जो थीटा एंगल है ये क्या होना चाहिए, ये 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। अब देखो 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं भाई, बड़ा है कि नहीं, देख लो लगभग 45 के आसपास आ रहा है, 45 या 40 डिग्री एंगल के आसपास। तो ये 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, और 90 से छोटा है कि नहीं। और अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये ए वेक्टर है और इस तरह से अगर इसे लिखा जा रहा है, इस तरह से इसे डिनोट किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसने किसी लाइन के साथ में एक थीटा एंगल बना रखा है, और इस थीटा एंगल की खासियत क्या है, ये 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इस सिचुएशन में हमें इसे इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व, इसे इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना ही पड़ेगा, अपने आप ये ब्रेक हो जाएगा। तो किस तरह से ब्रेक होता है, इसके दो पार्ट बनते हैं सब। कितने पार्ट बनते हैं? दो। एक होता है कोस थीटा का पार्ट और एक होता है साइन थीटा का पार्ट। एक होता है कोस थीटा का पार्ट और एक होता है साइन थीटा का पार्ट। बोलो क्लियर है? कोस थीटा का और किसका? साइन थीटा का। अब कोस थीटा का पार्ट कौन सा होता है और साइन थीटा का पार्ट कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, कोस थीटा का पार्ट वो होगा जिसके साथ हमें एंगल गिवन होगा, जिसके साथ उसने एंगल बना रखा होगा। तो जिस लाइन के साथ उसने एंगल बना रखा होगा, उस लाइन पर जो कंपोनेंट आएगा वो इस ए का कोस पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? कोस पार्ट। मतलब ए कोस थीटा होगा। लेकिन वो होगा कहां तक? अब ये काम कहां तक करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो तक काम करेगा। ज्योमेट्रिकल शैडो कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट, जो एंड पॉइंट है जहां पर एरो है, वहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है, यहीं तक ही वो वेक्टर काम करेगा, और ये है ए कोस थीटा। अब अगर ये वाई डायरेक्शन में है, अगर ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको x का कंपोनेंट लिख देते। अगर ये y में होता तो y का कंपोनेंट लिख देते। अगर यही चीज़ y में होती तो y का कंपोनेंट लिख देते। ठीक है, जैसे जैसे ऐसे बता रहा हूँ। मान लो ये वेक्टर ऐसे लिखा जाता कि ये a वेक्टर है और यहाँ इसने थीटा बना रखा है। अब मुझे बताइए, इस लाइन के साथ इसने थीटा बना रखा है, तो कंपोनेंट भी किस पे आएगा? इसी पे आएगा। तो कहाँ तक आएगा? पहली बात तो इससे नॉर्मल डाला, यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक। अब ये क्या होगा भाई, ये ए है और एंगल इसी लाइन के साथ बना रखा है, तो ये क्या आएगा? ए कोस थीटा। अब वाई डायरेक्शन में है तो ए वाई लिख दिया। इसलिए रटे नहीं कि भाई ए एक्स बराबर ए कोस थीटा होगा, नहीं। आपको क्या रटना है? आपको रटना है, ध्यान देना है कि एंगल किधर बना रखा है। जिस लाइन के साथ एंगल बना रखा है, वो लाइन पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा कोस का। अब बच किसका गया? साइन का। लेकिन एक खासियत कि कोस का कंपोनेंट और साइन का कंपोनेंट, कोस का कंपोनेंट और साइन का कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे।
हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब किस तरफ परपेंडिकुलर होंगे, अगर मैं इसमें बात करूं इस ए कोस थीटा के, तो परपेंडिकुलर तो इधर भी बनाया जा सकता है, नीचे भी बनाया जा सकता है, और परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर भी देखो 90 डिग्री एंगल यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी। परपेंडिकुलर दोनों तरफ बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन सही कौन सा होगा, तो देखिए इस ए कोस थीटा से, इस ए कोस थीटा से तुम्हारा मेन वेक्टर यानी कि ए किधर है, ऊपर है कि नीचे है। आप कहोगे अगर आप ए कोस थीटा पे खड़े हो, यहाँ खड़े हो, और आपको मेन वेक्टर देखना है, तो आपको ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा कि नीचे की तरफ। आप कहोगे सर ऊपर की ओर है, तो आपका वेक्टर भी किधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट भी किधर आएगा, ऊपर। अगर ये नीचे होता तो कंपोनेंट किधर आता, नीचे आता। बोलो क्लियर है। अब ये किसका होगा, ये एक्स का साइन का होगा, किसका होगा, साइन का होगा। चलिए परपेंडिकुलर डालेंगे, बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर डलेगा इस पे, राइट एंगल। और उसके बाद में कहाँ तक होगा ये, आप क्या डालोगे, ज्योमेट्रिकल शैडो के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे, नॉर्मल डालोगे। बोलो क्लियर है। इस एरो से इस वाली लाइन पे नॉर्मल डालोगे, तो यहाँ तक हमारा दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है। और ये वाई डायरेक्शन है, इसलिए इसको ए वाई लिख दिया। बोलो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। इसी तरह अगर इसकी बात करता तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया, अब दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा, मुझे बताइए। इसके परपेंडिकुलर किधर खींचा जा सकता है, इसके परपेंडिकुलर या तो इधर खींचा जा सकता है या फिर इधर खींचा जा सकता है। अब मेरा मेन वेक्टर किधर है, मैं इधर से खड़ा होकर देखूं तो मेरा मेन वेक्टर इधर है, तो मेरा कंपोनेंट भी किधर आएगा, इस तरफ ही आने वाला है। फिर क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे, और ये मेरा आ गया ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्या क्या बातें ध्यान में रखने की है, 3-4 बातें ही हैं ध्यान में रखने की। पहली बात तो अगर 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जिस लाइन के साथ एंगल बना रखा है वो कोस का होगा, दोनों ज्योमेट्रिकल शैडो में होंगे एक कंपोनेंट। और दूसरे एक कंपोनेंट अगर ए साइन ए कोस थीटा है तो दूसरा क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। और कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके, पहले वाले कंपोनेंट के, ए कोस थीटा के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए कोस थीटा के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई है कि नहीं आई है, बोलो क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं है। ये क्या होगा, ए साइन, ये ए कोस थीटा, ये ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है। मैंने क्या कहा कि जिस तरफ एंगल बना रखा है उस तरफ पहले कोस का आएगा, फिर आपको देखना है कोस वाले पे खड़े होके कि आपका मेन वेक्टर किधर है, ऊपर है तो ऊपर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर पहले वाले कंपोनेंट के हो जाएगा। बोलो क्लियर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। एक क्या, मैं 2-3 करा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने कह दिया कि मेरे किसी वेक्टर के साथ में जिसकी वैल्यू 100 है, इसने 60 डिग्री एंगल बना रखा है, तो मैंने कहा कि इसके कंपोनेंट कर दो। तो पहली बात तो मुझे बताइए कि पहला कंपोनेंट किधर होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। कितना होगा, ये होगा 100 कोस 60। बोलो होगा कि नहीं होगा। और दूसरा किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ तक होगा, सब यहाँ तक होगा। कितना होगा, 100 साइन 60। 100 कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है मुझे बता दीजिए। एक्स डायरेक्शन में इसलिए ए एक्स लिख दिया, ये वाई डायरेक्शन में इसलिए इसको ए वाई लिख दिया। बोलिए ए एक्स बराबर कितना आया, 100 कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो कितना आ जाएगा 50। और ए वाई कितना होगा, 100 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो कितना आएगा 50√3। चलो भैया आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। बस इतना सही करना था, इतना सा ही करना था। बोलो क्लियर है। चलिए एक और देख लीजिए। मान लो मैं कहता हूँ कि किसी लाइन के साथ में किसी वेक्टर ने, जिसकी वैल्यू 20 है, उसने 30 डिग्री एंगल बना रखा है, कंपोनेंट में डिवाइड करो, तो पहला कंपोनेंट ये आएगा कि नहीं आएगा मुझे बता दीजिए। बोलो कितना आएगा, 20 कोस 30। और दूसरा कंपोनेंट ये आएगा कि नहीं आएगा, 20 साइन 30। 20 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या आएगा बोलिए, ए वाई बराबर 20 कोस 30। और ए एक्स बराबर, ये एक्स डायरेक्शन है कि नहीं है, ए एक्स बराबर 20 साइन 30। खत्म, इतनी सी बात थी। अरे इतनी सी तो बात थी भाई, समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, क्या अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ तो आप कर पाओगे। चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके दिखाएंगे मुझे।
दिमाग में बातें सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि जिस लाइन के साथ एंगल बना रखा है ना, अब वो लाइन यार कैसे भी हो, वो लाइन यार कैसे भी हो, मैं तो ऐसे कह देता हूँ, ले मेरी एक लाइन, मेरा ये वेक्टर है और इसने ऐसे लाइन बना रखी है, इस लाइन के साथ भी इसने थीटा एंगल बना रखा है। अब बता, ये लाइन है, ये मेरा ए वेक्टर। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं। मत हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तू तो इतना ध्यान रख कि ये परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, होगा। और इस लाइन के साथ एंगल बना रखा है, नहीं बना रखा, बना रखा है ना, जिसके साथ बना रखा है वो कोस हो गया, फटा। अब दूसरा क्या होगा, सब इसके परपेंडिकुलर होगा, किधर ऊपर या नीचे, इस ए कोस थीटा के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, सब। अगर ए कोस थीटा ये है तो मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा ये ऊपर है, तो मेरा ये कॉम्पोनेंट भी किधर आएगा, सब ऊपर ही आएगा। ये लो, ये कितना हो गया, ए साइन थीटा। खत्म, खत्म बात, इतनी सी बात है बस। चलिए, तो ये बात मैंने की सिंपल सिंपल सी। चलिए, अब मैं क्या कह रहा था, मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए कौन कौन से। पहला क्वेश्चन आपने करना है, मैं कहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके साथ 40 कोई वेक्टर है जिसने 30 एंगल बना रखा है, इसके दोनों कंपोनेंट निकालने हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है, किसी ने 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, 50 कंपोनेंट वर्क एंगल, ओ वेक्टर है 50, उसका मैग्नीट्यूड। थर्ड है कि कोई वेक्टर था जिसने ऐसे, ये पी वेक्टर है मान लो कोई, और इसने इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रखा है, तो इसके कंपोनेंट्स रिजोल्व करो कि पी के कंपोनेंट्स क्या होंगे। फोर्थ, मैं कहता हूँ कि कोई वेक्टर ऐसे है, 40 वैल्यू है और 45 डिग्री एंगल है, आप करिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि किसी वेक्टर ने किसी इस तरह की लाइन के साथ, ये देखिए ऐसा ही है लाइन, ध्यान रखिए, टेढ़ी है ये बिल्कुल, इस तरह की लाइन है और इस लाइन के साथ में ये वेक्टर है 100 और इसने 60 डिग्री एंगल बना रखा है, 60 नहीं 40, ये समझो कि इसने बना रखा है 30 डिग्री एंगल। तो आप इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि जब हमें मेन वेक्टर दिया जाए और कंपोनेंट्स बनाए जाए। सोचो उल्टा भी तो कह सकता है, आपसे कह दे कि 2 वेक्टर के कंपोनेंट्स ये हैं, तो मेन वेक्टर क्या होगा, मेन वेक्टर क्या होगा, आपसे ऐसा भी तो कह सकता है। तो अब तक तो हमने पढ़ा वेक्टर से कंपोनेंट्स बनाना, अब पढ़ेंगे कंपोनेंट से वापस वेक्टर को बनाना, कंपोनेंट से वापस वेक्टर को बनाना। चलिए, बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि इस तरह से कोई ग्राफ है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये कंपोनेंट है मेरा ए कोस थीटा, ये एक्स डायरेक्शन में इसलिए इसको एक्स लिख दिया, ये मेरी वाई डायरेक्शन है इसलिए मैंने इसको ए वाई बराबर ए साइन थीटा लिख दिया भाई, और ये एंगल इसका थीटा। अब आपसे कहे कि भाई मैंने ए एक्स दे दिया, ए वाई दे दिया, आप मुझे ए बता दो। तो अगर ये ए वाई है तो क्या ये भी ए वाई होगा, इतनी तो डिस्टेंस है। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं बात करूं, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को ओ पी क्यू कह दूं, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी, तो मुझे बता दीजिए कि हाइपोटेनस यानी कि ओ पी बराबर में रूट ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर है कि नहीं है, यानी कि ओ पी बराबर में ए कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर है कि नहीं है। मतलब ओ पी बराबर में रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है कि नहीं है। मतलब ये आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, जैसे मैं आपको कह दूं कि कोई वेक्टर है जिसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 50 है जबकि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट 50√3 है, तो वो वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर क्या होगा आपसे कह दे। तो आपने क्या करना है, ए बराबर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर यानी कि 50√3 का स्क्वायर। मुझे बता दीजिए 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, जबकि इसका कितना होगा भाई, मुझे बता दीजिए 50√3 है,
कितना है 50√3 है, तो 50 का कितना हो जाएगा 25, और यानी कि 75, 100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10,000, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, रूट करेंगे कितना आएगा मुझे बता दीजिए, 100 आएगा कि नहीं आएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है, आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, क्लियर है। अब ये तो था मैग्नीट्यूड निकालना। अब कई बार हमसे कंपोनेंट देगा और पूछेगा कि वो एंगल कितना था, वो एंगल कितना था, अब क्या निकालना है, एंगल, इसे डायरेक्शन भी कहते हैं। अगर आपसे एंगल कह दे, इंक्लिनेशन एंगल कह दे, या आपसे कह दे कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या डायरेक्शन थी, तो क्या थी डायरेक्शन, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ इतना सा करना है कि tan थीटा बराबर इसी ट्राइंगल से परपेंडिकुलर कौन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना आपका ay और बेस कितना होता है आपका ax, तो थीटा बराबर क्या होगा मुझे बता दीजिए, सिर्फ इतना सा होगा कि tan इनवर्स ay अपॉन ax, थीटा बराबर tan इनवर्स ay अपॉन ax, जैसे इसी में देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, मैंने अभी पीछे ही क्वेश्चन कराया हुआ है, उसमें एंगल कितना था 60 डिग्री था, तो देखिए 60 डिग्री आता है कि नहीं आता है, तो थीटा बराबर ay कितना है मेरा 50√3 है, और ax कितना है मेरा 50 है, 50 से 50 कैंसिल, थीटा बराबर आ रहा है √3, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 50√3 अपॉन 50, 50 से 50 कैंसिल, तो थीटा बराबर tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री होती है, सब एंगल आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री, बोलो क्लियर है। अब आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई, तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए वो आपने करने हैं। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी समस्या होगी आपकी सोल्व की जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।